हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे? आई होप सब ठीक होंगे। परिवार दो प्रकार के होते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस के एनसीईआरटी करवा रही हूँ, तो पहला क्लास है ईवीएस के। तो करिए। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर परिवार और संयुक्त परिवार को कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। बुआ के साथ बुआ के हस्बैंड जो होता है वो नहीं आएगा जॉइंट फैमिली में। और नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। मौसी के साथ जो उसको हस्बैंड होता है मौसा, वो नहीं आएंगे, ध्यान में रखिएगा। और आगे एनसीईएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया था। एनसीईएफ के फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फॉर वर्क, जो इस प्रकार है। परिवार एवं मित्र पहला थीम है। परिवार एवं मित्र पहला थीम है। भोजन दूसरा थीम है। पानी तीसरा थीम है। आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, ये है। परिवार एवं मित्र के उप थीम होता है संबंध, खेल और कार्य तथा पौधे, जानवर इत्यादि, ये सब होते हैं। और स्तनधारी, सरीसृप, कीट एवं पक्षी, तीन चारों का बारे में बताएंगे। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे देते हैं, जिनके शरीर पर बाल होता है, और जो अपना स्तन धराते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, उसको स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसके शरीर का पता बाहरी तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। मनुष्य, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए है मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव में आते हैं। चमगादड़ और व्हेल मछली ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, इसमें सब तो पता ही होगा सबको। चमगादड़ और व्हेल मछली बहुत कंफ्यूज करता है, सीटेट में ज़्यादा ऑप्शन यही भी आता है। ये दोनों बच्चे देते हैं, ना कि अंडा। इसमें दूध, अपना बच्चे को दूध पिलाती है ये दोनों, चमगादड़ और व्हेल मछली। और सरीसृप के श्रेणी में कौन कौन आता है, देखिए। सरीसृप उसे कहते हैं जो धरती को रेंग कर चलते हैं, उसे सरीसृप कहते हैं। तो इस प्रजाति के प्रणाली धरती को रेंग कर या धरती धारी जंतु समूह है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा टुएड्रा आदि सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। सांप होता है, सांप अपना देश में 4 प्रकार के होते हैं। सांप अपना देश में 4 प्रकार के होते हैं। नाग, करैत, अफैया, दुबई, ये 4 प्रकार के होते हैं सांप। जहरीले सांप के नाम है नाग, अफई, दुबैया और करैत। ये 4 प्रकार के सांप जहरीले होते अपना देश में पाए जाते हैं। और सांप की दवाई जो बनाते हैं वो सांप के जहर से ही बनता है, जिसका नाम रहता है सीरम नाम के दवाई। वो आगे चैप्टर में आएगा, सांप को ये सब बता देते हैं। जब तक सीरम नाम के दवाई आता है। छिपकली का हो गया, छिपकली एक सीजन सोता है, जैसे 6 महीना सोता है। 6 महीना अक्सर देखिएगा 6 महीना नज़र नहीं आती है छिपकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीट के श्रेणी में आता है मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ततैया, झिंगुर, दीमक, मकड़ी, टिंडा, तिलचट्टा, झींगा, बिच्छू। ये 13 है। ऐसे तो बहुत कीट के में आते हैं, महज ये ऑप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखिएगा। यहाँ तक की क्लास हो गया है। 3 पक्षी है जो बाद में पढ़ाएंगे उसको, पक्षी के बारे में। पक्षी बहुत सारा पक्षी हैं,
तो बाद में उसके बारे में जानकारी देंगे। जब तक चलते हैं परजीवता और सहजीवता पे। परजीवता और सहजीवता। परजीवता कौन है? जो ऐसे जीव जो किसी एक को फ़ायदा होता है और एक के फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, उसे परजीवता कहते हैं। और सहजीवता है, सहजीवता उसे कहते हैं जो दोनों को फ़ायदा होता है, उसे सहजीवता कहते हैं। इंग्लिश में ये वर्ड है, पढ़ लीजिएगा। परजीवता है वे जीव जो किसी भी अन्य जीव पर आश्रित होता है और उन्हें अपना फ़ायदा उठाते हैं और उन जीवों को आश्रित होते हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, वो परजीवता जंतु कहलाते हैं। जैसे कि जू, जोंक, अमरवेल, एडअमीबा की इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल के लिए है। जू और जोंक ज़्यादातर जानते होइएगा। जू जो मनुष्य के बालों में पाए जाते हैं, वो खून चूसते हैं, उस मनुष्य को खराबी करता है। और जोंक भी अपना फ़ायदा करता है और मनुष्य को या कोनो चीज़ का वो रख लेता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। और सहजीवता में देखिए ऐसे जीव जो एक दूसरे पर आश्रित होता है और दोनों को फ़ायदा मिलता है, एक को नहीं दोनों को फ़ायदा मिलता है, उसे सहजीवता कहते हैं। तो थ्योरी है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवता कहते हैं तथा इस प्रजाति के संबंध को सहजीव कहलाता है और पौधे का यह गुण सहजीवता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें मटर का पौधे और राईजीवता। मटर का पौधे और राईजीवता एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और दूसरा हो गया शैवाल और फफूंदी, ये दोनों पौधे आश्रित रहते हैं। और भैंस और बगुला का संबंध ज़्यादातर देखते होइएगा, गांव घर में भैंस पे बगुला बैठा रहता है, भैंस एकदम आराम से बैठा रहता है। उसको जो उसके शरीर पर जो कीड़ा रहता है वो कीड़ा बगुला खाता है, तो बगुला को पेट भर जाता है और भैंस को अपना वो कीड़ा हट जाता है भैंस के शरीर से। तो चलिए आज तक यहीं के क्लास ख़त्म करते हैं। चलिए देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अच्छा लगे तो उर्दू भी पढ़ाएंगे आगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।